फातिमा के बहते आंसू देखकर कुर्रतुलैन मोहब्बत से आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। जैसे ही उसने फातिमा को गले लगाया, फातिमा हिचकियों से रोने लगी। कुर्रतुलैन हल्की सी मुस्कान के साथ उसे गले से लगाए काफी देर तक चुपचाप उसकी पीठ सहलाती रही। कुर्रतुलैन भी उसी रास्ते से होकर गुजरी थी। वह समझ सकती थी कि फातिमा किस दर्द से गुजर रही है। कभी कभी इंसान को वाकई एक ऐसे साथ की जरूरत होती है जो उसके अंदर उठते तूफान को खामोश बहते आंसुओं से समझ ले। ऐसा साथ जिसे नसीब हो, वह बहुत खुश नसीब इंसान होता है। कुर्रतुलैन जानती थी कि फातिमा को वक्त चाहिए, इसलिए वह चुप रही। यहां तक कि फातिमा ने रोते हुए पूछा, कुर्रत, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी नाफरमानी में गुजार दी है। मुझे अपना कोई ऐसा नेक काम याद नहीं जो कबूल हो गया हो। वो कैसे मुझे माफ करेंगे? फातिमा के लहजे की शर्मिंदगी देखकर कुर्रतुलैन ने उसे खुद से अलग किया और उसका रोता हुआ गुलाबी चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, अल्लाह क्यों नहीं माफ करेंगे चांदनी? वो बहुत ही गफूर और रहीम है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों को मानकर उससे माफी मांगता है और गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ देता है, तो अल्लाह खुद आगे बढ़कर उसे थाम लेते हैं। मगर कुर्रत, मेरे गुनाह कोई छोटे मोटे नहीं हैं। फातिमा को और यकीन चाहिए था कि क्या अल्लाह वाकई उसे माफ कर देंगे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। कुर्रतुलैन जानती थी कि फातिमा को कैसे यकीन दिलाया जा सकता है। वह उठकर अपनी अलमारी की ओर गई और उसमें से अपना कुरान निकालने लगी। वह सफेद, नफीस और खूबसूरत जिल्द वाला कुरान था, जिसे देखकर ही एहसास हो रहा था कि इसकी बहुत मोहब्बत से हिफाजत की गई है। फातिमा टकटकी लगाए उस कुरान को देख रही थी। वह याद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि आखिरी बार उसने कुरान कब पढ़ा था। फातिमा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि ये किताब मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे देती है। ये देखो। कुर्रतुलैन ने कुरान खोला और फातिमा के सामने रख दिया। लो, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। कुर्रत, मेरा वजू नहीं है। फातिमा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही देख लो चांदनी, मैंने पकड़ा हुआ है। कुर्रतुलैन ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। फातिमा ने बहुत से दीनी लोग देखे थे। वह हमेशा उनके बारे में एक बदगुमानी का शिकार रही थी कि ये लोग बस खुद को ही नेक समझते हैं। मगर आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका यह गुमान गलत था। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये तो उसकी अपनी दीनी दूरी की शर्मिंदगी थी, जिसकी वजह से वह दीनी लोगों का सामना करने से कतराती थी। वाकई कुछ बातों को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। कुछ हकीकतें अगर वक्त से पहले सामने आ जाएं, तो शायद अपनी कीमत खो दें। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी ही होती है। उनकी असलियत एक वक्त के बाद ही समझ आती है। वह अब भी शर्मिंदा सी थी। तो क्या वाकई ये किताब मुझे भी जवाब देगी? क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? फातिमा इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी नजरें कुरान के खुले पन्ने पर जाकर ठहर गईं। जारी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला हिस्सा भी हिंदी में लिखूं?